देखिए कि यमुना की सफाई के लिए हमेशा से फंड आता रहा है, लेकिन शीला दीक्षित के टाइम में आप देखिए यमुना की सफाई होती रहती थी। तो डाउन है क्योंकि महिलाएं जो हैं घर की, वो अपने घर को देखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगी। स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को कि टीचर्स पढ़ाएंगे, थोड़े ना कि माँ बाप पढ़ाएंगे उनको बच्चों को। चूके हर जगह देखो, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा। सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, बस 2-4 जगह पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। पानी की लाइनों में गंदा पानी आ रहा है। जो लोग पानी पी रहे हैं वो पानी बिस्लरी का पी रहे हैं खरीद के। पानी के नाम पे डबल लूट हो रही है दिल्ली सरकार द्वारा। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं पोल खोल यात्रा में, जो कि सेकंड फेज है, इसका शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले भी पोल खोल यात्रा दिखाई थी, ये पोल खोल यात्रा इसलिए की जा रही है कि जैसे जो यहाँ पे एमसीडी सरकार, बीजेपी सरकार है और अरविंद केजरीवाल की सरकार है, केंद्र सरकार है, बीजेपी और आम आदमी के खिलाफ में ये यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनके जरिए ये यात्रा निकाली जा रही है 72 दिन 72 विधानसभा में। अभी हमारे साथ तिमारपुर से नगर पार्षद यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। वो भी आज इस यात्रा में शामिल हुई हैं, तो हम पूछेंगे, सवाल ये जरूर करेंगे कि आखिर क्या वजह है जिस वजह से इनको यात्रा निकालनी पड़ रही है और इनका क्या मोटिव है। मैम, मास्क होगा। मैम, आज आप इस पोल खोल यात्रा में शामिल हुई हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से आपको इस यात्रा में शामिल होना पड़ा? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में बैठी हुई केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे तुम सत्ता में आए थे, लोगों को रोजगार देने के नाम पे आए थे, तुम महिला सुरक्षा के नाम पे तुम दिल्ली में आए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें महिलाओं को सुरक्षा मिली क्या, या जो फ्री बिजली फ्री पानी क्या मिला क्या लोगों को? इस चीज़ के बताने के लिए हमारे चौधरी अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और अमृता धवन जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे आज पोल खोल यात्रा का हमने चांदबाग से यात्रा शुरू की है, ताकि हम जनता के बीच में जाके लोगों को बता सके कि हमारे जो दिल्ली में बैठी केजरीवाल की सरकार, लोगों के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। और मैम, जैसा कि एक सवाल ये भी है, यहाँ पे एमसीडी की जो सरकार है वो बीजेपी की है, तो हम एक सवाल ये भी जरूर करेंगे कि क्या बीजेपी अपने वादों पे और एमसीडी का जैसे काम होता है कि अपने आसपास के एरिया में देख रेख कर सके, क्या उसमें किस तरीके से असफल नजर आ रही है? जैसे दिल्ली में एमसीडी की सरकार में बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, लेकिन काम बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के निगम पार्षद, कुछ ही निगम पार्षद हैं जो एमसीडी में हैं, हम कहीं कभी किसी एमपी से कभी किसी एमपी से फंड ले ला कर अपने एरिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है उसने फंड जो है हमेशा दिल्ली सरकार ही फंड रिलीज़ करती है एमसीडी को, लेकिन उसने पूरा फंड बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। किसी भी काउंसलर को फंड नहीं मिल रहा है एरिया में काम कराने के लिए, और दोनों ही सरकारें जो दोनों हैं, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और एमसीडी में बीजेपी की सरकार, दोनों ही सरकारें निकम्मे पब्लिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। एक सवाल हमारा ये और है, जब भी आप बजट के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कोई पैसा नहीं है, क्योंकि लगातार जैसे कि भी देखा जाए जो यमुना की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही गंभीर है। उसमें आपने देखा होगा कि लगातार फॉग वैसे टहल रहे हैं, कितनी दूषित हो चुकी है यमुना। तो अभी तक 6200 करोड़ रुपए लगभग उसके लिए आ चुके हैं। तो और अरविंद केजरीवाल जी का ये था, सरकार जब वो चुनाव लड़ने वाले थे पिछली बार, तो उन्होंने पहली प्राथमिकता दी थी यमुना की सफाई को, तो उसमें भी फेल नजर होते हुए नजर आए हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि यमुना की सफाई के लिए हमेशा से फंड आता रहा है, लेकिन शीला दीक्षित के टाइम में आप देखिए यमुना की सफाई होती रहती थी, और जब से केजरीवाल की सरकार आई, यमुना की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अभी हमारा जो छठ पूजा का करना था, वहाँ पे छठ के लिए उन्होंने परमिशन दे दी, कह रहे हैं कि हमने परमिशन दे दी, 800 घाट हमने बनवा दिए, लेकिन उन्होंने लोगों की जनता के साथ विश्वासघात किया है, हमारे पूर्वांचल भाइयों को बहनों का साथ विश्वासघात किया है। कुछ भी यमुना की सफाई नहीं हुई, लोगों को छठ पूजा के लिए जगह जगह पे अपने घरों के बाहर ही जमे घाट बनवाने पड़ गए। हमने भी अपने एरिया में घाट बनवाए हैं, लेकिन केजरीवाल की अब जो पोल जो हम खोलने जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के जितने भी हैं, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में पोल खोलने जा रहे हैं, लोगों को उनके बारे में पता चलना चाहिए कि पानी फ्री और बिजली फ्री के नाम पे तुम हमेशा से वोट नहीं ले पाओगे। मैम, हमारा एक आखिरी सवाल होगा कि जैसे आपने पानी और बिजली की बात कही, तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उसको, उनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। आपको क्या लगता है उस पर कितना खड़ी हो पाई है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ? केजरीवाल की सरकार जो हमारे शिक्षा के उसमें और रोजगार के उसमें बिल्कुल फेल है सरकार। बच्चों को ठीक से शिक्षा मिल नहीं रही है, कोरोना काल भी चल रहा है और स्कूल खुल नहीं रहे हैं, बच्चों का शिक्षा का इतना हानि हो रहा है। और रोजगार के नाम पे देखिए हमारे भाई इतने बेरोजगार बैठे, इतने पढ़ने लिखने के बाद ही हमारे भाई रोजगार ढूंढने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कहीं रोजगार नहीं है। दोनों ने विश्वासघात किया जनता के साथ। आइए हम और कुछ महिलाओं से बात करें, आखिर उनका क्या कहना है। आइए हम और कुछ महिलाओं से बात करेंगे, उनका क्या कहना है।
हाँ जी, आप पोल खोल यात्रा में शामिल होने का आपका मेन उद्देश्य क्या है? महंगाई को लेकर है कि जैसे कि महंगाई बढ़ती चली आ रही है, बच्चों की पढ़ाई खत्म, रोजगार खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, एक तरफ से गरीबी हो गई सब तरफ। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी किए हैं और हमने सारे व्यवस्था वो दे रखे हैं। अब उन्होंने एक नया रूल भी चलाया है कि पेरेंट्स भी इंक्लूड हो सकेंगे, बच्चों की पढ़ाई में जान सकेंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था डाउन है? तो डाउन है क्योंकि महिलाएं जो हैं घर की, वो अपने घर को देखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगी। स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को कि टीचर्स पढ़ाएंगे, थोड़े ना कि माँ बाप पढ़ाएंगे उनको बच्चों नहीं, को। आप समझ नहीं पाए लगता है। मेरा ये कहना है कि वो स्कूल के टीचरों से पेरेंट्स जो है इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये तो एक अच्छा कदम है अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया। तो इस पर आपका क्या राय है? मतलब कहाँ शिक्षा में चूक हो जा रही है? शिक्षा में तो चूक है ही, किस तरीके से चूक है सबको पता ही है, किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप हमें बताने की कोशिश करेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि देखो, स्कूल खुलने ही चाहिए। जैसे पहले पढ़ाई होती थी कांग्रेस के टाइम पर होता, सब कुछ वैसा ही हो जाए तो नॉर्मली तो सब सही रहेंगे। इस तरह महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, स्कूल की ख़त्म पढ़ाई हो गई, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को पढ़ाएंगे। हमने नगर पार्षद से भी बात की। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ की जनता है, उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है जो पोल खोल यात्रा में शामिल हुए हैं। आपका नाम भैया? नासिर। तो ऐसी क्या वजह आ गई जो भैया आपको पोल खोल यात्रा में मतलब पोल खोल यात्रा निकालनी पड़ रही हो, आप इसमें शामिल हुए हैं? कहाँ चूक जा रही है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार? चूक है हर जगह। देखो कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। बस 2-4 जगह कुछ स्कूलों में काम हुआ है, बाकी पानी नहीं आया पूरी उसमें। मुस्तफाबाद में बड़ा बुरा हाल है, समर सेबिल क्या बोलते हैं वो सीवर, वो सारे बंद पड़े हैं। गलियों में पानी फिरता है, पूरी गलियों में। तो हम जैसे यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में रोजगार की क्या स्थिति है। केजरीवाल जी ने पहले तो सब कुछ सही करा था, लेकिन इस बार जो सरकार आई इनकी, इस बार जो ये ऐसी कर दी इन्होंने सब पूरी दिल्ली की। कैसे ऐसी तैसी कर दी? बताओ जी नासिर भाई। यही जो मैं कह रहा हूँ, जैसे सीवर बन गए, चालू नहीं। सीवर एक मुद्दा हो गया, दूसरा और क्या ऐसी तैसी? पानी का वो भी चालू नहीं है। पानी तो कहते हैं फ्री में हम दे रहे हैं। पानी तो चालू ही ना, फ्री में तो जब मिलेगा। अच्छा, टैंकर भी नहीं आता उनका पास? तो आप पानी कैसे पीते हम हैं? तो भाई वाटर लेते हैं, अपना पैसों का लेते हैं। पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, पानी की लाइनों में, पानी की लाइनों में गंदा पानी आ रहा है। जो लोग पानी पी रहे हैं वो पानी बिस्लरी का पी रहे हैं खरीद के। पानी के नाम पे डबल लूट हो रही है दिल्ली सरकार द्वारा। पानी के नाम पे दिल्ली सरकार क्षेत्रीय दिल्ली की जनता को लूट रही है और गंदा पानी सीवर का पानी पिला रही है दिल्ली की जनता को। दिल्ली सरकार ने हमेशा लूटमारी किया और लोगों से मास्क के नाम पे जो लूटमारी चल रही है, कोरोना में जो लूटमारी हुई को सिविल डिफेंस वाले गरीब जनता को मास्क के नाम पर चालान काट रहे हैं और गरीब जनता को मार रहे हैं कि सिविल डिफेंस वाले। हर तरह की लूटमारी मचा रखी है केजरीवाल ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने। ये दोनों मिलकर देश की जनता को भोली जनता को मूर्ख बना रहे हैं और इन्होंने लूटमारी मचा रखी है देश की जनता के साथ। ये लुटेरे, ये दिल्ली की सरकार और देश की सरकार, ये लुटेरी सरकार है। इन्होंने देश का विनाश कर दिया है। बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी। हिंदू मुसलमान को भाई को लड़ाया जा रहा है। मानवता खत्म करी जा रही है, मानवता खत्म करी जा रही है। भाई को भाई से मरवाने के प्लान किए जा रहे हैं। इन्होंने हमारे 2 साल खराब कर दिए क्षेत्र के। ये क्षेत्रीय जनता 2 साल काम से बेकार हुई, दंगों के नाम पे, कोरोना के नाम पे लूटमारी में बेकार किया इन्होंने। क्षेत्रीय जनता में 2 साल से रोजगार नहीं है और केजरीवाल गवर्नमेंट झूठे वादे करके, झूठे प्रचार प्रसार करके क्षेत्रीय जनता झूठे प्रचार प्रसार कर रही है और क्षेत्रीय जनता को लूट रही है। क्या आप महंगाई देखिए, कहाँ महंगाई पहुंच गई। फल सब्जी फ्रूट सबके दाम बढ़े जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल सबके दाम बढ़े जा रहे हैं। देश को हर चीज को, सरसों और तेल, ये बताइए, गरीब को लूटने का पूरा साधन बन गई है ये दोनों सरकारें। ये जनता को मूर्ख बना रही हैं। और ये जो अनिल चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो पोल खोल रैली निकाली है, ये इन्हीं की, जो इन दोनों सरकारों की मिली भगत है, इसको खोलने के लिए निकाली गई है। ये देश को लूट के बर्बाद करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। इनके पास और कोई काम नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। हाँ, आप भी क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी इनको छूट नहीं दिया है, दिल्ली सरकार को। क्या? दिल्ली सरकार को छूट नहीं दिया। छूट नहीं दिया दिल्ली सरकार को? क्या छूट नहीं दिया? छूट की इसलिए नहीं दिया, बहुत छूट नहीं दिया। वो इतना भी छूट नहीं दिया कि कानून भी अपने हाथ में। एक सेकंड भाई साहब, आप ये बताइए मुझे, जब दिल्ली सरकार में केजरीवाल गवर्नमेंट आई, उससे पहले बीजेपी क्या मुस्लिम समाज की वोट ले सकती थी? नहीं ले सकती थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खड़ा करके मुस्लिम समाज की वोट इनडायरेक्टली ली है। मुस्लिम समाज और हमारे भाइयों को मूर्ख बना के राजनीति की गई है, ये सच्चाई है।
और गरीब जनता के शोषण के लिए, लूटमारी के लिए केजरीवाल गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार हमें दंगे करा के, हमारे क्षेत्र को लूट कर, भाई को भाई से लड़ाकर, हमारी जनता को, भोली भाली जनता को जाल में फंसाकर सत्ता में बैठी है। तो जैसा कि आपने देखा, ये और कुछ लोगों से बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है अंकल? मेरा नाम सुमंत मलिक है। मैं दिल्ली प्रदेश में डेलीगेट हूँ और यहाँ 18 साल लगातार हो गए मुझको। मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। तो आज क्या ऐसी स्थिति आई जो आप लोग पोल खोल यात्रा जगह जगह पे निकाल रहे हैं? आज स्थिति ये आई है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ एक बात। क्या पेट्रोल और डीजल जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके लिए बढ़ा है? आप लोगों के लिए नहीं बढ़ा। सबके लिए पेट्रोल डीजल का बढ़ने का मतलब है हर चीज़ की महंगाई अपने आप बढ़ गई। तो आप लोग कर क्या रहे हो? मतलब किसी एक आदमी को, चाहे वो कोई भी, मैं पार्टीबाजी नहीं करता, लेकिन जिस आदमी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी और उस आदमी का हम विरोध नहीं कर रहे, तो क्या करोगे आप? अगर ये चंद लोग जो जैसे विरोध कर रहे हैं, जितने भी हैं, आप लोग इनके साथ क्यों नहीं लगते? क्या महंगाई आपके लिए नहीं? क्या टमाटर आपके लिए महंगा नहीं है? क्या तेल आपके लिए महंगा नहीं है? ये इसी बात को दिखाने के लिए इनकी पोल खोल दी जा रही है। पानी यहाँ का आप पी के देखो, उसमें कितनी केमिकल है। वो केमिकल पेट खराब करता है। पेट खराब करने के बाद इन लोगों को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, क्योंकि बीमार है, पेट में दर्द है, तो हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ केजरीवाल जी ने खोल रखा मोहल्ला क्लिनिक, और उस मोहल्ला क्लिनिक में 4 दवाइयाँ हैं। हॉस्पिटल में लोग मरे ऑक्सीजन के बिना। क्या वो तुम्हारे लोग नहीं थे, या क्या वो कांग्रेस के थे अकेले? जनता के लोग नहीं थे वो? ये जनता कर की रही है। ये सब की सब जनता रोड पे क्यों नहीं आती? जब पेट्रोल करके 5 रुपये कम कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया? फिर दूसरी बात ये, जो आदमी ये कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, है वो आदमी आज हवाई जहाज में घूम रहा है, बंगलों में घूम रहा है, 10 गाड़ी ले रहा है, और लोगों को फ्री का क्या मतलब है भाई? आप सस्ती दो चीज़, फ्री का क्या मतलब है? इसका बाप का खजाना है। अगर अभी पीछे देखा हो आपने, कोयला का शॉर्ट हुई कोयले की शॉर्ट। जब कोयले की शॉर्ट हो जाएगी, पानी की शॉर्ट हो जाएगी, बिजली की शॉर्ट आएगी। जब बिजली के कर्मचारी को पैसा नहीं दोगे, जहाँ से बिजली आती उनको पैसा नहीं दोगे, बिजली क्या फ्री में बनती है? फ्री क्यों दे रहे हो? बताओ मुझे। सर बिजली तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें फ्री। क्या मतलब है फ्री? DTC की बस जिसमें पहले पूरी बस भर के चलती थी, तब भी घाटा रहता था। अब उसमें आधे से ज़्यादा जनता और लेडीज जिनकी कमाई है वो फ्री चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि तुम्हें दिखाना है कि बहुत बढ़िया रामराज है। रामराज ऐसा आते हैं, बलात्कार पे कोई अंकुश हुआ, रोजगार जितना है, बेरोजगारी पे कोई अंकुश हुआ, ये इसके प्रदर्शन है आज ये। और इनकी पोल यही है, ये हर चीज़ में घोटाला है इनका, हर चीज़ में घोटाला है। अगर पहले किसी आदमी में घोटाला करे, ऐसे जेल में क्यों नहीं डालते? क्योंकि उन पर घोटाले है ही नहीं, घोटाले ये लोग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ की जनता जो है वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है, और उसका कहना ये है कि आइए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। जी अंकल, आपका नाम? अंकल मेरा नाम ईश्वर सिंह बागड़ी। हाँ, आपका नाम अंकल? मेरा नाम ईश्वर सिंह बागड़ी है। आज ऐसा क्या आ पड़ा, मतलब ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो आपको पोल खोल यात्रा में शामिल होना पड़ा? देखिए, दिल्ली के अंदर जब से ये केजरीवाल सरकार आई है, यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। और आप देख रहे हैं कि बिजली पानी फ्री के चक्कर में आए थे, लेकिन बिजली गायब है, और पानी जो है नालियों का पानी पिया जा रहा है, उससे लोगों को पीलिया हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, और जो लीवर है जो उनका डैमेज हो रहा है। आप देख रहे हैं दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो मरीजों की हालत है वो लीवर की परेशानी, किडनी की परेशानी है, और वो सिर्फ दिल्ली का गंदा पानी पीने के कारण है। आज केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर तो जो व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे, पंजाब में जाकर ये कह रहे हैं कि भाई मैं वहाँ व्यवस्था सुधारूंगा। क्या केजरीवाल जी, आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जो ठेके, हर वार्ड में 3 ठेके खोलने जा रहे हैं, एक विधानसभा में 12 ठेके। क्या यहाँ के युवाओं को वो नशा देना चाहते हैं? क्या पढ़ाई लिखाई और रोजगारी सब बंद? किसी को नौकरी नहीं, कोई राशन कार्ड नहीं, किसी को पेंशन नहीं, कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। आप देख रहे हैं जिस सड़क पर आप खड़े हैं, वो सड़क आज 10 साल पहले शीला जी और जयप्रकाश अग्रवाल जी के टाइम में बनी थी, क्योंकि यहाँ के जो अग्रवाल जी MP थे, उन्होंने, आपने देखा कि चारों तरफ की सड़कें और चारों तरफ स्कूल, बिजली, पानी की सुविधा उन्होंने दी थी। आज आप कोई स्कूल हमारे केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने नहीं बनाया। ये मोहल्ला क्लिनिक खोल के लॉलीपॉप दे रहे हैं, और यहाँ ना दवाई है और ना कोई किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। वाकई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो PM है वो झूठा है, और जो CM है वो उससे भी बड़ा झूठा है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ
कि इन दोनों ने उन्होंने राम के नाम पे, इन्होंने बिजली के नाम पे दुनिया को ठगा है और अपना जो इनका मकसद था वो इन्होंने हल किया है। आज लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं और दोबारा लोग जो कांग्रेस को नहीं अभी 6 महीने पूछने जा रहे थे, आज वो कांग्रेस को बुलाकर हम लोगों को पूछते हैं कि भाई कांग्रेस को आगे बढ़ाओ और कांग्रेस के लोग आगे आएंगे तो हम साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो पोल खोल यात्रा निकल रही थी उसमें जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, जो जनता शामिल हुई है, उसका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ना ही पानी पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही स्वास्थ्य पे, ना ही शिक्षा पे, ना ही रोजगार पे, ना ही दिल्ली की तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं। बस वो क्या करवा रहे हैं, दारू के ठेके खुलवा रहे हैं और एक नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.